बेटा तौबिश ने कहा है कि उसका मसला है, ठीक है, उसका मसला ये है कि बताएं कि आप प्रूफ करें, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, कि ये कैसे हमारे पास, इसका प्रूफ आप लोग दोबारा करवा दें। तो मैं इसका प्रूफ आपको दोबारा करवा रहा हूँ कि v बराबर कैसे एफ लेमडा के। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो है वेव्स चलती हैं, वेव ट्रेवल करती हैं। अगर वेव ट्रेवल करती है मीन इट हैव सम वेलोसिटी। हम कहेंगे एज वेव ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस to another, so it has some specific velocity। ठीक है, इसकी क्या होती है हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर मैं पता है कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, एंड वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, हम कहेंगे एज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी इज डिफाइंड as distance traveled by a body in unit time, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इन केस ऑफ वेव्स के केस में हम कहेंगे इन केस ऑफ वेव्स आपका होता है डिस्टेंस, वो होता है हमारे पास वेवलेंथ की फॉर्म है। जैसे हमारे पास ये वेव्स है ना, अब देखो डिस्टेंस हमारे पास, अब ये होगा हमारे पास एक वेवलेंथ, ये हमारे पास होगा सेकंड वेवलेंथ। अब यूनिट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होता है हमारे पास इन केस ऑफ वेवलेंथ, एंड जो होता है हमारे पास टाइम पीरियड, जो होता है हमारे पास टाइम इज टेकन एज टाइम पीरियड, वो होता है हमारे पास टी होता है हमारे पास, बड़ा टी होता है हमारे पास, कितना इसने टाइम लिया एक वेव को कंप्लीट करने में। तो हमारे पास यहाँ पे v आ गया हमारे पास लेमडा डिवाइडेड बाय t। अब जो हमारे पास ये t जो होता है, आपके पास t होता है हमारे पास 1/f, तो आपके पास f क्या हो जाएगा हमारे पास 1/t। अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ वैल्यू t की, तो ये हमारे पास हो जाएगा v हो जाएगा हमारे पास लेमडा डिवाइडेड बाय 1/f, तो v हो जाएगा हमारे पास f लेमडा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रूव हो गया। ये बेटा मसला हो रहा था ताबिश को, ठीक है, आप सबको दोबारा रिपीट कर ले इसको कि हमारे पास प्रूफ क्या है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, या फिर क्वेश्चन आएगा हमारे पास प्रूफ करें v होता है हमारे पास एफ लेमडा, या हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, कि रिलेशन क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी का। तो ये मैंने आपको रिलेशन प्रूव करवा दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें हमने कहा कि एज वेव करती हैं वेव ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो मूव करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। सो इट्स मीन इट हैव सम स्पेसिफिक वेलोसिटी, उससे क्या होगी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। दिस इंप्लाइज कि वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और जो होता है हमारे पास डिस्टेंस इन केस ऑफ वेव के केस में डिस्टेंस हमारे पास वो होता है वेवलेंथ, ठीक है। डिस्टेंस अब ये हमारे पास वेव है ना, अभी होगा हमारे पास वन वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ, अब थर्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस हमारे पास हो गया इन केस ऑफ वेवलेंथ। नो होता है हमारे पास टाइम, अब टाइम होता है हमारे पास केस में टाइम पीरियड, कितना टाइम लिया उसने एक वेव को कंप्लीट करने में, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। अब जब हमने यहाँ पे v होगा हमारे पास लैम्डा बाय t, अब जो होता है हमारे पास टाइम पीरियड तो होता है 1/f, यहाँ पे हमने t को क्या पुट कर लिया 1/f, f ऊपर चला गया, हमारे पास v क्या हो गया f लैम्डा, ये हमारे पास ड्राइव हो गया। फ्रेंड्स इसके अलावा लेक्चर 1 जो हमने किया था मैस अटैक वो स्प्रिंग, वो कुछ बच्चों का मिस हो गया था, तो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर और अपनी बुक्स का पेज नंबर जो है वो ओपन कर लें, 2 वाला पेज 2 ओपन करें, वहां पे हम मोशन ऑफ मैस अटैक टू अ स्प्रिंग, वो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, लेक्चर 1 कुछ बच्चों का मिस हो गया था, ताकि वो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको वो समझ आ जाए, ठीक है। हमारे पास टाइम भी है तो हम लोग वो पढ़ लेते हैं, मैस अटैक टू अ स्प्रिंग। पेज 2 पे टॉपिक हमारे पास है मैस अटैक टू अ स्प्रिंग, वो मैं अभी करवा रहा हूं आपको।
ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास बनता है वहां से कि जो है प्रूव दैट mass attached to a spring perform सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रूफ करें आप लोग कि जब मैस अटैच हो स्प्रिंग के साथ वो क्या परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत बच्चों लेक्चर मिस भी हो गया था, बच्चों को मेरा समझ भी नहीं आया था, तो मैंने क्या ये आज मैं टॉपिक रिपीट कर दूं। स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोग जो है वो सबसे पहले एक बॉडी लेंगे जिसका मैस m है, उसको आपने अटैच किया किसी भी स्प्रिंग के साथ। ठीक है, ये वो बॉडी है जिसका मैस m है। ठीक है, a body having mass m attached with the spring। स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी पोजीशन हमारे पास है ना, ये वाली O वाली, ये इसकी हमारे पास रेस्ट पोजीशन है। O इज रेस्ट पोजीशन, रेस्ट मतलब इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, O हमारे पास कौन सी पोजीशन हमारे पास इसकी है, ये रेस्ट पोजीशन है। रेस्ट पोजीशन मतलब ये इसको आप कह सकते हैं आप लोग, ये इसकी मीन पोजीशन हमारे पास है। रेस्ट पोजीशन या इसको बोलते हैं आप लोग मीन पोजीशन। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसको O से डिस्टर्ब करूंगा, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा लेफ्ट साइड पे, या ले जाऊंगा इसको मैं राइट साइड पे। जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया, ये मेरे पास O जो है इसकी रेस्ट पोजीशन हमारे पास यहाँ पे थी। ठीक है, अब अगर मैंने इसको यहाँ डिस्टर्ब किया, मतलब डिस्टर्ब ये किया कि इसको मैंने स्ट्रेच किया थ्रू अमाउंट सम डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, इसको मैंने कुछ मूव किया, मैं यहाँ पे लेके आ गया, इसको किसी B पे लेके आ गया। अब ये जो मेरे पास O वाली, ये O मेरे पास इसकी रेस्ट पोजीशन थी। अब मैं इसको क्या किया, मैंने इसको डिस्प्लेस किया, मैं इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन में लेके गया B पे। B मेरे पास कौन सी है, B मेरे पास इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। या मैंने इसको कंप्रेस किया, ठीक है, या मैं किया इसको मैंने स्ट्रेच, या मैं करूंगा इसको मैं कंप्रेस। लेट्स सपोज मैंने इसको कंप्रेस किया अगर, ठीक है, देखें अब जो हमारे पास ये ना मिड वाली, अब मिड वाली मेरे पास जो लाइन मैंने लगाई है, ये मेरे पास इसकी रेस्ट पोजीशन है। अब वो A हो गया या B हो गया, A एंड B आर एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब मैंने इस स्ट्रिंग को, इस मैस को, इसको मैंने कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, ये x डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां से किया, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये x मेरे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इस स्प्रिंग के अंदर कुछ ऐसी फोर्स होती है जो स्टोर होती है। अब जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इट्स मीन दे परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इसके मैं यहाँ पे आपको ड्राइव करवा रहा हूँ रिलेशन। हम कहेंगे व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस और स्ट्रेच थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, जब हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, they start vibrating because of some restoring force। कुछ restoring force है जो इस स्प्रिंग के अंदर है, इस वजह से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो मैं यहां पे कहूंगा कि इफ वी कंप्रेस और स्ट्रेच द mass from its mean position through small displacement x, then according to Hooke's law ने हमें ये कहा था कि जितना आप लोग करोगे स्ट्रेच उतना क्या होगा, उसमें स्ट्रेन होगी। हम कहेंगे according to Hooke's law, तो हमारे पास जो है ना फोर्स, वो डायरेक्टली इसकी होगी, वो होगी -kx। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, और x क्या हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना हमने उसको डिस्प्लेस किया, और k क्या हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग हमारे पास कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि हमने इसको मूव इस साइड पे किया था, हमने इसको फोर्स लगाए थे इस साइड पे, लेकिन ये वापस आ रहा है। ठीक है, अब जब ये वापस आ रहा है, डायरेक्शन इसकी क्या है, दूसरी साइड पे है, तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को। हमने फोर्स लगाई है एक साइड पे, ये मूव करे दूसरी साइड पे, तो नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन, और के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है,
के हमें बताएगा कि हमारे पास स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है, ठीक है। हमें यहाँ पे के बताएगा स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। के हमारे पास ना, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, और अगर हमारे पास स्प्रिंग हार्ड है, ठीक है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। अगर हार्ड है तो वैल्यू ऑफ के जो है वो कम होगी, ठीक है, कम होगी हमारे पास, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी। हार्ड स्प्रिंग की वैल्यू ऑफ के कम होती है, सॉफ्ट स्प्रिंग की वैल्यू ऑफ के ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू ma। अब ये भी मेरे पास फोर्स है, ये भी मेरे पास फोर्स है, दोनों फोर्सेस आपस क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। जब मैंने कंपेयर किया, कंपेयरिंग के बाद हमारे पास माइनस के एक्स बराबर आ गया एम ए के, यहां पे ये m यहां का हो जाएगा डिवाइड, तो मैं उस साइड पे कर रहा हूं, आप देखें यहां मेरे पास जो हो गया ना ए मेरे पास बराबर आ गया माइनस के ओवर m इंटू एक्स। अब के भी मेरे पास कांस्टेंट है, m भी मेरे पास कांस्टेंट है, तो a हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा माइनस एक्स। तो मैंने आपको यही बताया था कि जब कोई बॉडी परफॉर्म करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका जो होगा एक्सीलरेशन वो डायरेक्टली किसकी होगा, डिस्प्लेसमेंट की होगा, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है इसकी, आपको मैंने क्लास में भी करवाई हुई है, अभी दोबारा मैंने रिपीट भी कर दिया आप लोगों को। अब करता हूँ, उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टूडेंट इसके अलावा जो है चैप्टर 1 में जो टॉपिक्स जो है वो हमारे शामिल हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी एनर्जीज का क्या फर्क है, कि कहाँ पे इसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम, कहाँ पे इसकी एनर्जी होगी मिनिमम। तो एनर्जी के लिए मैं आपको केस बता रहा हूँ पेंडुलम का, वहां से बच्चों को एनर्जी के बारे में समझ सही आता है। अब देखें वो वाला केस आप ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए बेटा, अब आप लोग ना सेम यही केस ले लें, पेंडुलम का केस ले लें। ये हमारे पास पेंडुलम है, इसका मास m है कोई हमारे पास, ठीक है। जब इसको मैंने डिस्प्लेस किया थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, यहां तक मैं इसको लेके आया हूं, कि कोई एंगल बना रही है हमारे पास, थीटा बना रही है एंगल हमारे पास। अब देखें अगर ये मेरे पास ना, आप सपोज कर लें अर्थ है, अब ये हमारे पास जो है ना O, ये मीन पोजीशन है, और ये A कौन सी है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहाँ के ऊपर, अब इधर सी बात है, यहाँ पे जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट हमारे पास नहीं है, यहाँ पे कुछ हाइट आ गई है, तो यहाँ पे इसकी जो होगी ना PE वो कुछ होगी हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ में P या कहते हैं जीरो कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगी, P हमारे पास मिनिमम, यहाँ में PE होगी मिनिमम, यहाँ पे पास P क्या होगी मैक्सिमम। इसी तरह इस केस में O के ऊपर, यहाँ के ऊपर जिसकी जो होगी ना PE वो होगी हमारे पास मिनिमम, और जो एक्सट्रीम पे यहाँ पे इसकी P होगी हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है। केस वही है, यहाँ पे ये देखो रेस्ट तक कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं किया इसने, P के मिनिमम, यहाँ पे इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है x समथिंग, यहाँ पे इसकी P क्या होगी मैक्सिमम हमारे पास होगी। अब बेटा जो हमारे पास K की चक्कर है, बेटा Ke देखें आप, जब पेंडुलम यहां से यहां पे गई है, स्टॉप हुई है, स्टॉप मतलब हुई है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी है जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगी है तो Ke क्या होगी हमारे पास मिनिमम, और इस तरह यहां पे Ke क्या होगी हमारे पास मैक्सिमम। तो सेम यही चीज उस साइड पे भी है, यहां पे भी हमारे पास जो है वो Ke जो होती है मैक्सिमम, और यहां पे भी जो होती है ना PE हमारे पास वो क्या होती है मिनिमम। स्टूडेंट्स अभी आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं और मुझे बताएं किसी को मसला है तो। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 मतलब 11 हमारे पास है बुक का, ठीक है। चैप्टर हमारा नाम हमारे पास है उसका साउंड है। तो बेटा उसमें जो टॉपिक हमारे पास फर्स्ट टॉपिक शामिल है हमारे कोर्स में वो है साउंड वेव्स, कि हमारे पास साउंड वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम हो कि लाइक ऑल साउंड्स, ठीक है, तमाम साउंड्स हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय वेव्स, ठीक है। साउंड आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। साउंड हमारे पास एक जो है ना, सबसे पहले मालूम हो कि हमारे पास हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कि साउंड हमारे पास कैसे होता है प्रोड्यूस, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड।
तो हम कहेंगे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये हमारे पास जो है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और ये हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा हमें ये पता है कि इट नीड मीडियम, इसको चाहिए होता है मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। ठीक है, हम ये कह सकते हैं हमारे पास नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, ये आपने पढ़ना है कि साउंड एक हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है, इसको चाहिए होता है मीडियम चलने के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है हमारे पास। और एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं इसकी हम लोग, ठीक है, एग्जांपल आप इसकी दे लें कि जो है ना वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार प्रोड्यूस साउंड। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा एक टॉपिक आपने ये नंबर 2 पढ़ लिया कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। बाकी इंशाल्लाह हम लोग मंडे से नंबर 2 ऑनवर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई मसला है मुझे बताएं बेटा आप लोग। थैंक यू वेरी मच।